हेलो दोस्तों, AR रोड में आप सबका स्वागत है। आज हम जानेंगे चॉइस हस्बैंड का हिंदी एक्सप्लेनेशन। एपिसोड की शुरुआत होती है सॉन्ग और यानजान से, जो यहाँ इंपीरियल कोर्ट में होते हैं, मगर यहाँ एम्परर नहीं होता, बल्कि एम्परर का सर्वेंट आकर ये कहता है कि एम्परर किसी वजह से कुछ टाइम के लिए रेस्ट पर है और यानजान को रीजेंट बनाया जाता है। यानी जब तक एम्परर वापस नहीं आता तब तक यानजान ही सारे एम्पायर का फैसला लेगा। और यहाँ सॉन्ग को मिनिस्टर ऑफ रेवेन्यू बनाया जाता है और एम्प्रेस को पैलेस में कैद किया गया है और कीन को सजाए मौत मिली है। सॉन्ग यानजान से कहता है कि अब यह किस्सा तो खत्म हो गया, अब हमारे बीच मामला सेटल करते हैं। नेक्स्ट सीन में हम ज़ैनियो को देखते हैं, जिसको एक गार्ड आकर कहता है कि 100 गार्ड्स पकड़े गए हैं, मगर म्यूजिन और 100 गार्ड अभी भी पकड़े नहीं गए और ओल्ड मास्टर और मैडम पाई मर गए हैं। और यहाँ हमें पता चलता है कि कल रात म्यूजिन ने ज़ैनियो को ट्रिक किया था और रियल आदमी को लेकर पाई रेसिडेंट चली गई यानजान के पेरेंट्स को अरेस्ट करने के लिए। इसी वक्त वहाँ लिविंग चिल्लाती है कि ज़ाई पानी में गिर गया है, क्योंकि वो लोटस पिक करने गया था मगर वो गिर गया और अब वो बेहोश हो गया है। ज़ैनियो डॉक्टर को लाने जाता है और डॉक्टर बताता है कि ज़ाई को ट्यूबरकुलोसिस है, यानी ऐसी बीमारी जिसका कोई इलाज नहीं है और वो आसानी से फैलती भी है। इसका मतलब वो जल्दी मरने वाला है। मियाओ इस सब का जिम्मेदार यानजान और ज़ैनियो को मानती है और लिंजाओ में भी ये खबर फैल जाती है कि ज़ाई बीमार है और कुछ ही दिन में मरने भी वाला है। और सभी लोग डिसाइड करते हैं कि वो शेन रेसिडेंस में जाना छोड़ देंगे। और कुछ दिन बाद ज़ाई की मौत होती है और फ्यूनरल पर ज़ैनियो को एक गार्ड आकर कहता है कि यानजान को रीजेंट बनाया गया है, इसलिए वो अभी लिंजाओ में वापस नहीं आ सकता और ज़ैनियो को सब कुछ संभालने का कहता है। मियाओ ये सब सुन लेती है और स्टेप मॉम को भी वही बीमारी होती है और वो भी चली जाती है। यहाँ 9 प्रिंसेस ज़ैनियो से मिलने आती है और पूछती है कि उसे क्यों गार्ड्स बाहर नहीं आने दे रहे हैं और इसका क्या रीजन है पूछती है, मगर ज़ैनियो कुछ नहीं कहता। तो 9 प्रिंसेस रिक्वेस्ट करती है कि वो मियाओ से मिलना चाहती है और यहाँ कहीं ना कहीं 9 प्रिंसेस भी यानजान को गलत समझने लगी है। यहाँ 9 प्रिंसेस मियाओ से मिलने अंदर आती है, जहाँ वो मियाओ को ड्रिंक करता हुआ देखती है तो मियाओ के पास जाकर बैठती है और अपना मास्क निकाल देती है। तो मियाओ कहती है कि तुम यहाँ आ गई, बाकियों ने तो शेन रेसिडेंस में आना ही छोड़ दिया है। 9 प्रिंसेस मियाओ को दिलासा देने की कोशिश करती है, मगर मियाओ इन सब का जिम्मेदार खुद ही को समझती है। अगर यानजान जिसे धोखेबाज से प्यार करने की गलती नहीं करती तो आज शेन फैमिली का ये हाल नहीं होता। तो 9 प्रिंसेस कहती है कि यानजान को तो वो भी समझ नहीं पाई और कहती है कि वो एम्परर से मदद के लिए कहेगी तो यानजान उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। इसी वक्त मियाओ खांसने लगती है और उसे भी ट्यूबरकुलोसिस हो जाता है और 9 प्रिंसेस से दूर जाती है और 9 प्रिंसेस से रिक्वेस्ट करती है कि वो ज़ैनियो से कहे कि जब वो मर जाएगी उसको शेन फैमिली के पूर्वजों की ग्रेवयार्ड में ही दफनाना। 9 प्रिंसेस कहती है कि उसको यानजान से रिवेंज लेना चाहिए, ना कि मरने की बात करनी चाहिए, मगर मियाओ कहती है कि वो रिवेंज उसके नेक्स्ट लाइफ में लेगी। ये कहकर फिर से ड्रिंक करने लगती है और यहाँ लिंजाओ के सभी लोग शेन रेसिडेंस से दूर रहने का कहते हैं। यहाँ यानजान पैलेस में ही होता है, जहाँ एम्प्रेस पैलेस में कैद होती है और एम्परर टेम्पल पर वर्शिप कर रहा होता है और यहाँ मियाओ की हालत बहुत ख़राब होती है और ऊपर से उस पर कोई मेडिसिन काम नहीं कर रही होती। यहाँ टेनियो जो कि सॉन्ग का सर्वेंट आता है, मियाओ सभी को बाहर जाने के लिए कहती है और टेनियो से रिक्वेस्ट करती है कि वो सॉन्ग से कहे कि मेरे मरने के बाद ज़ियाओ को ढूंढकर उसकी रक्षा करे, क्योंकि वही एक है जिस पर वो यह काम सौंप सकती है। और कहती है कि उसके मरने के 7 दिन के बाद और ज़ियाओ को लेकर उसके टूम पर आए और उसकी वर्शिप करे, मगर वहाँ यानजान नहीं आना चाहिए। इसी वक्त मियाओ की तबीयत और भी ख़राब होने लगती है और डॉक्टर वहाँ मियाओ को चेक करता है और बताता है कि मियाओ लास्ट स्टेज में है और अब उसका बचना मुश्किल है। ज़ैनियो कहता है कि उसने कैपिटल में लेटर भेज दिया है और यहाँ से दिन रात ट्रैवल करके यहाँ जल्द से जल्द पहुँचने की कोशिश कर रहा है, मगर मियाओ कहती है कि अब बहुत देर हो चुकी है और वो इतने इम्पोर्टेंट भी नहीं है, अब बस वो ज़ियाओ को अच्छे से ट्रीट करे क्योंकि वही उसका बायोलॉजिकल बेटा है। और ज़ैनियो से रिक्वेस्ट करती है कि वो ओल्ड शेन को छोड़ दे, वैसे भी शेन फैमिली की दौलत अब कैपिटल के खजाने में जाने वाली है। ये कह ही रही होती है कि वो खून की उल्टियाँ करने लगती है और वहीं पर अपना दम तोड़ देती है। नेक्स्ट सीन में हम यानजान को देखते हैं, जो मियाओ के फ्यूनरल पर होता है और लिविंग कहती है कि मियाओ मर गई है, अब तो उसे बख्श दो और उसे दफनाने दो, मगर यानजान इस बात पर यकीन करने से मना करता है और मियाओ की कॉफिन खोल देता है। जहाँ मियाओ की लाश थी, यानजान ये देखकर रोने लगता है और मियाओ को वहाँ से उठाकर ले जाने लगता है, जहाँ सभी ये देखकर शॉक होते हैं मगर कुछ नहीं कर पाते। यहाँ सॉन्ग आता है और लिविंग सारा किस्सा सॉन्ग से कहती है और उससे मदद मांगती है। सॉन्ग भी शॉक होता है, ये सुनकर मियाओ अब नहीं रही। नेक्स्ट सीन में हम यानजान को देखते हैं, जो मियाओ को लेकर शेन रेसिडेंस में होता है और उसे ऐसा ट्रीट करता है कि वो अभी भी जिंदा है। देखने से यानजान अपना मानसिक संतुलन खो बैठा है और बैकग्राउंड में ओपेरा शो भी चल रहा होता है। इसी वक्त एक गार्ड आकर यानजान से कहता है कि सॉन्ग जबरदस्ती शेन रेसिडेंस
रेजिडेंस में घुस गया है। यानजान सॉन्ग से मिलने के लिए वहाँ से जाता है और यहाँ सॉन्ग यानजान के सभी गार्ड को मार देता है। सॉन्ग को रोकने वहाँ ज़ेन्यू आता है और उसे फाइट करने लगता है, मगर यानजान आकर ये सब रोक देता है। सॉन्ग यानजान से मियाओ की बॉडी के बारे में पूछता है, मगर यानजान बॉडी देने से मना करता है और दोनों फाइट करने लगते हैं। मौके का फायदा उठाकर लिविंग और टेन्यू मियाओ के बॉडी के पास आते हैं और गार्ड को मारते हैं। टेन्यू कहता है कि सॉन्ग ज़्यादा टाइम तक यानजान से मुकाबला नहीं कर सकता, जो करना है जल्दी कर। और यहाँ लिविंग मियाओ को कोई टैबलेट खिलाती है। यहाँ बाहर सॉन्ग यानजान को उकसाता है फाइट करने के लिए, मगर सॉन्ग फाइट हार जाता है। ज़ेन्यू सॉन्ग से कहता है कि उसकी भलाई इसी में है कि वो यहाँ से चला जाए। इसी वक्त एक गार्ड आकर कहता है कि कोई मियाओ की बॉडी को ले जा रहा है। यानजान समझ जाता है कि ये सब सॉन्ग कर रहा है और ये टेन्यू और लिविंग होते हैं। यहाँ यानजान आता है और धमकी देता है कि वो मियाओ को छोड़ दे। यानजान सॉन्ग और टेन्यू को बंदी बना लेता है और मियाओ से कहता है कि 3 दिन हो गए और तुम अब तक सो रही हो, अब टाइम है उठने का। और कहता है कि वो शैन फैमिली के सभी सर्वेंट को मार देगा और उन ओपेरा शो करने वालों को भी मार देगा, ताकि वो आफ्टर लाइफ में मियाओ को कंपनी दे पाए। और ये सुनकर मियाओ उठ जाती है और यानजान उसे गले लगा लेता है, मगर मियाओ कहती है कि उसे टर्मिनल लूसिडिटी है, यानी एक तरह की मेमोरी लॉस जैसी बीमारी होती है। नेक्स्ट सीन में हम ज़ेन्यू को देखते हैं जो स्टेप मामा जाई की कॉफिन चेक करता है और पता चलता है कि वहाँ से भी बॉडीज गायब है। ज़ेन्यू कहता है कि यानजान ने सही प्रिडिक्ट किया था, शैन फैमिली अपनी फेक डेट तक खेल रचाकर भाग गए हैं। और हम यहाँ मियाओ को देखते हैं। यानजान मियाओ के लिए सूप लाता है, मगर मियाओ उस सूप को फेंक देती है और लिविंग के बारे में पूछती है कि वो कहाँ पर है, मगर यानजान उससे क्वेश्चन को इग्नोर करता है और मियाओ से कहता है कि स्टेप मामा जाई की बॉडी कॉफिन में से गायब हो गए हैं और उनमें मौजूद वैल्यूएबल चीज़ें भी गायब हो गए हैं। तो मियाओ उसको चोरों का नाम देती है, जिस पर यानजान कहता है कि चोर बॉडीज नहीं चुराते, मगर मियाओ कुछ नहीं कहती। तो यानजान वहाँ से एक और सूप लाने जाता है और यहाँ मियाओ को एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ कुछ लेडीज मियाओ की खूबसूरती की तारीफ करती है। तो ओल्ड शैन कहता है कि लोग तुम्हारी तारीफ तभी करते हैं जब तुम्हारे पास पैसा होता है, लोगों के लिए पैसा शैन फैमिली से बढ़कर है। फ्लैशबैक यहीं पर खत्म होता है और यहाँ यानजान खाना लेकर आता है और मियाओ को खाने के लिए बुलाता है, मगर मियाओ पहले तो मना करती है, मगर यानजान कहता है कि वो खाने के बाद उसको लिविंग के पास ले जाएगा। और यहाँ ज़ेन्यू 9 पीसेस को उसकी माँ की सारी करतूत बताता है और वो कि यानजान उसका हाफ ब्रदर है, मगर 9 पीसेस कहती है कि अगर एम्प्रेस ने यानजान की माँ के साथ गलत किया तो इसमें शैन फैमिली का क्या कसूर है, और वो यानजान के बारे में अपना ओपिनियन चेंज नहीं करेगी। और ज़ेन्यू से पूछती है कि वो किसके साइड है। ज़ेन्यू कुछ नहीं कहता तो 9 पीसेस कहती है कि अब से उनको नहीं मिलना चाहिए। मियाओ लिविंग से मिलने आती है जहाँ सॉन्ग और टेन्यू भी होता है। मियाओ सॉन्ग को थैंक्स कहती है उसकी हेल्प के लिए और कहती है कि वो उसके वहाँ से बाहर निकाल कर रहेगी। सॉन्ग कहता है कि वो भी उसकी हेल्प करेगा, मगर मियाओ कुछ नहीं कहती। तो सॉन्ग को लगता है कि उनके बीच कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग होगी और कहता है कि वो उसके बहुत प्यार करता है और वो कभी उसके साथ गलत नहीं कर सकता। और सारा इंजाम यानजान पर लगा देता है कि वो भी यानजान के जाल में फंस गया है। मियाओ सॉन्ग से पूछती है कि क्या यानजान ने उससे कहा था कि वो मुझसे शादी करे, तो सॉन्ग हाँ कहता है और मियाओ को यकीन होता है कि यानजान गलत है। नेक्स्ट सीन में हम यानजान और ज़ेन्यू को देखते हैं जहाँ ज़ेन्यू ये सब खत्म करने के लिए कहता है क्योंकि यानजान को उसका रिवेंज मिल गया है। तो यानजान पूछता है कि क्या इसका मतलब ये है कि वो मियाओ को छोड़ दे। तो ज़ेन्यू कहता है कि चाहे कुछ भी हो, यानजान ने अपने मतलब के लिए मियाओ का इस्तेमाल किया था। और यहाँ मियाओ आती है यानजान से कुछ बात करने के लिए। यानजान मियाओ से कहता है कि वो कभी उसे छोड़कर ना जाए, मगर मियाओ पूछती है कि वो सॉन्ग को कब आज़ाद करेगा। यानजान कोई जवाब नहीं देता। तो मियाओ कहती है कि वो कभी उसका हाथ लेफ्ट हैंड से नहीं पकड़ा करता था, क्योंकि वो लेफ्ट हैंड से स्वॉर्ड प्रैक्टिस करता था और राइट हैंड से लिखा करता था ताकि मियाओ को उस पर शक ना हो। और वो किस तरह ये सब इतने अच्छे से हाइड किया था ताकि शैन फैमिली को ख़त्म करके उनकी दौलत हड़प कर ले। यानजान समझाने की कोशिश करता है, मगर मियाओ यानजान को उसी के दिए हुए हेयर पिन से मारने जाती है, मगर यानजान उसे धक्का दे देता है जिससे मियाओ और यानजान दोनों को चोट लग जाती है। मियाओ कहती है कि अगर मैं शैन फैमिली से बिलोंग नहीं करती तो क्या तुम मुझसे शादी करते? क्या तुम सॉन्ग से कहते कि वो मुझसे शादी करे ताकि शैन फैमिली की दौलत उसके अलावा किसी और के पास ना जाए? और क्या वो जियाओ को पायरेसिडेंस में बेचता जब शैन फैमिली खत्म हो रही थी ताकि उसका खुद का बेटा सेफ रहे? यानजान कुछ नहीं कहता, मगर मियाओ यानजान को बुरा भला कहती है और कहती है कि वो शैन फैमिली और लू फैमिली की दौलत के पीछे पड़ा हुआ है। यानजान समझाने की फिर से कोशिश करता है, मगर मियाओ उसे छोड़ देने का कहती है क्योंकि अब उसको सब कुछ मिल गया जो उसे चाहिए था। मगर यानजान मियाओ को उसका ना छोड़कर जाने वाला प्रॉमिस याद दिलाता है और वहाँ से चला जाता है। जाते जाते गार्ड से कहता है कि मियाओ को कहीं जाने ना दे।
यानजान सॉन्ग को आज़ाद कर देता है और दोबारा चैन रेसिडेंस में न आने का कहता है और सॉन्ग यानजान को हराने के लिए प्लान बनाता है कि वो कैपिटल जाएगा। मियाओ को यहाँ नाइटमेयर्स आने लगते हैं और लिविंग उसकी देखभाल कर रही होती है। लिविंग को मियाओ के पास यानजान ने छोड़ा था, मगर मियाओ को ये नहीं पता। यहाँ वेस्टर्न रीजन में ओशन और ज़ियाई गेटअप बदल कर रह रहे होते हैं और विजिटर्स से लिंजाओ के बारे में पूछते हैं तो बताता है कि साउथ में बिजनेस करना अब मुश्किल हो गया है क्योंकि अब सब कुछ यानजान के हाथ में है। नेक्स्ट सीन में हम सॉन्ग को देखते हैं जो एम्पायर से मिलने आता है और बातों बातों में कहता है कि वो अपनी पोजीशन वापस ले ले और यानजान को उसकी पोजीशन से निकाल दे, मगर एम्पायर नहीं मानता। सॉन्ग बाहर आकर टेन्यू से कहता है कि पैलेस के सारे गार्ड्स यानजान की याद में है। यानजान ने पैलेस को अपने कब्जे में कर लिया है, मगर अब वो कैपिटल में नहीं है। इसका मतलब इंपीरियल कोर्ट में कोई बेताब है इसका फायदा उठाने के लिए और यहाँ से वो किसी से मिलने की बात करता है। यहाँ मिया उस पैरेट के साथ खेल रही होती है क्योंकि वही एक चीज है जिसके साथ वो टाइम स्पेंड कर सकती है, मगर वहाँ ज़ेनियो आता है ये कहने के लिए कि यानजान ने उस पैरेट को वहाँ से लेने के लिए कहा है और मिया उस पैरेट को दे देती है और कहती है कि फेस्टिवल आने वाला है और लास्ट ईयर बहुत सारे लोग शायद रेसिडेंस में आए थे सेलिब्रेट करने के लिए, मगर अब ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। और ज़ेनियो को कुछ एस्मटस केक लाने के लिए कहती है, सेलिब्रेशन ना सही केक से ही काम चलाने के लिए, और ज़ेनियो मान जाता है और पैरेट लेकर वहाँ से चला जाता है और यानजान के पास लाता है और पूछता है कि क्या तुम्हें लगता है कि ये पैरेट सॉन्ग की चाल है। तो यानजान कहता है कि नहीं पता क्या सच है, मगर मैं नहीं चाहता कि ये पैरेट मियाओ के पास रहे। ज़ेनियो के जाने के बाद यानजान मियाओ और ज़ियाओ को मिस करता है। यहाँ लिविंग मियाओ के लिए ऑस्मटस केक लाती है और मियाओ इन केक को आधा करती है जिसमें एक चीट होती है। ये सॉन्ग ने भेजा था जो कहता है कि उसने कुछ ऑफिसर से बात कर ली है कैपिटल में जो यानजान के खिलाफ है। मियाओ को बस ये करना है कि उसको यानजान को कैपिटल में लाना होगा। लिविंग कहती है सॉन्ग तुमसे सच्चा प्यार करता होगा, तो मियाओ कहती है कि तुम्हें सच में लगता है कि वो मुझसे प्यार करता है, लू फैमिली की दौलत से नहीं। लिविंग लू फैमिली की दौलत कहाँ है पूछते तो मियाओ कहती है कि वो तो बस एक रूमर्स है, मगर वो इस रूमर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं कैपिटल में जाने के लिए। और यहाँ हम मियाओ का फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ और यानजान साथ में ऑस्मटस पुल तोड़ रहे होते हैं और मियाओ प्रॉमिस करती है कि उसके लिए हर साल ऑस्मटस केक बनाएगी। फ्लैशबैक यहीं पर ख़त्म होता है और यहाँ यानजान मियाओ के पास आता है और कहता है कि उसके हाथों से बना हुआ ऑस्मटस केक खाना चाहता है, मगर मियाओ उसे याद दिलाती है कि उसने यानजान के लिए उसे बनाया था, मगर यानजान ने उस टाइम उसको इग्नोर कर दिया था और एक ऑर्डिनरी लड़की है और बस खुश रहना चाहती है और कहती है तुम्हारे मुताबिक तुमने ज़ियाओ को मुझसे दूर रखा मेरी भुलाई के लिए। यानजान कहता है पावर से ही वो मियाओ ज़ियाओ को प्रोटेक्ट कर सकता है, तो मियाओ कहती है वो सब कुछ भुलाकर नई शुरुआत करना चाहती है, मगर यानजान जो शैन और लू फैमिली की दौलत चाहता है वो उसने किसी और को दे दिया। यानजान दिल में कहता है मियाओ को अभी लगता है कि मुझे दौलत की पड़ी है। यानजान मियाओ से पूछता है क्या वो सॉन्ग है, जिसमें मियाओ हाँ करती है तो यानजान वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम कुछ ऑफिसर को देखते हैं जो एम्पायर से यानजान की कंप्लेंट कर रहे होते हैं क्योंकि उसने टैक्स को कम कर दिया और इंपीरियल एग्जाम क्वालिफिकेशन को बढ़ा दी थी जिससे खजाना खाली हो गया था और कि वो एम्पायर से कहते हैं कि वो वापस आ जाए, मगर एम्पायर मना कर देता है और सब कुछ फिर से यानजान के हवाले कर देता है। यहाँ कुछ ऑफिसर यानजान की कंप्लेंट सॉन्ग से कर रहे होते हैं। यानजान की इस चेंजेस की वजह से उन ऑफिसर की लग्जरी लाइफ खत्म हो गई थी। सॉन्ग उन ऑफिसर के साथ मिलकर यानजान को हराने का प्लान बनाता है और यहाँ मियाओ ऑस्मटस केक बनाने की चीज़ें लाने के बहाने से यानजान से परमिशन मांगती है बाहर जाने के लिए और यानजान मान जाता है, मगर ज़ेनियो को साथ लेकर जाने के लिए कहता है और मियाओ मान जाती है। यहीं पर ख़त्म होता है एपिसोड 19 एंड 20 चॉइस हस्बैंड। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर।